सर्वोच्च वेश्यालय ने बताया है कि वेश्यावृत्ति अच्छा है या फिर गुजारा भत्ता अच्छा है या फिर दोनों ही अच्छे हैं। इनमें से कौन सा धंधा अच्छा है? लेकिन हमारे कुछ सवाल है जो अभी भी अनसुलझे हैं, तो हम सर्वोच्च वेश्यालय से ये पूछना चाहते हैं या हम उससे ये जानना चाहते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे कुछ सवाल हैं जिनके हमें आज तक जवाब नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ सवाल हैं, यदि आपके पास इनके जवाब है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि इनके क्या जवाब हो सकते हैं। वेश्या की परिभाषा क्या है? क्योंकि पैसा है ये तो ठीक है, लेकिन वेश्या की कोई कहीं पर भी क्लियर कट कोई परिभाषा नहीं है। दूसरा, सर्वोच्च वेश्यालय ने बताया कि वेश्यालय चलाना अपराध है और कानूनी अवैध है, इस पर कार्रवाई हो सकती है, जिसको हिंदी में हम चकला घर कहते हैं। लेकिन इसकी परिभाषा क्या है ये अभी तक क्लियर नहीं है, क्योंकि कई जगह यदि आप देखोगे तो इसमें भी विरोधाभास है। हमारा तीसरा सवाल है, वेश्या को सरकार वेश्या का पहचान पत्र किस आधार पर देगी? कानूनी पेशा है, आप इसको वैध करार दे रहे हो, तो कल के दिन एक वेश्या को यदि सरकार पहचान पत्र देना चाहेगी तो वो किस आधार पे देगी? उसकी क्या योग्यताएं देखेगी? उसका क्या उम्र का क्राइटेरिया होगा? कैसे इनकम होगी? ये सब किस आधार पे दिया जाएगा और कैसे उनका रैंकिंग होगा? जैसे कोई उसमें बहुत ज़्यादा सीनियर होगा, कोई उसमें जूनियर होगा, कोई उससे भी ज़्यादा नीचे होगा, तो जो जवान होगी उसको रैंकिंग ज़्यादा दी जाएगी या फिर अनुभवी है उसको ज़्यादा दी जाएगी? उम्र का इसमें किस प्रकार तालमेल बिठाया जाएगा? तो जाहिर है कि सर्वोच्च वेश्यालय ने कुछ सोच समझ के ही बताया है, तो इसका सीधा अर्थ है कि आने वाले समय में सरकार इसके ऊपर टैक्स लगाएगी, क्योंकि इस पैसे में पैसा भी बहुत है। तो इस टैक्स की गणना कैसे होगी? यानी कि उसकी जो आमदनी है उसको सरकार कैसे नापेगी? इसका लेन देन ज़्यादातर नकद में होता है, तो इसको सरकार टैक्स लगाने के लिए कैसे इसको अकाउंटिंग में लेगी और कैसे इसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा? पांचवा जो हमारा सवाल है, जो हमारा अनसुलझा है सवाल, वो ये है कि क्या विवाहित परित्यक्ता जो पति से अलग रहकर गुजारा भत्ता भी प्राप्त कर रही है, उसको वेश्या बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, यहाँ पे एक कंडीशन तय है कि कोई भी महिला वेश्या तब बनती है जब उसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है, उसके पास अपना जीवन या जीविकोपार्जन करने का कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। लेकिन जो महिला अपने पति से गुजारा भत्ता ले रही है, तो क्या वो वेश्या बनने की पात्रता रखती है? यदि वो वेश्या बनती है तो क्या उसका गुजारा भत्ता बंद हो जाएगा, या फिर वेश्यावृत्ति धारण करने के बाद में क्या वो गुजारा भत्ता प्राप्त करने की हकदार रहेगी या नहीं रहेगी? या फिर वो वेश्या बन जाती है तो क्या उसको ये कोर्ट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि वो वेश्या बन गई है, वो अपना पैसा जो है उसी से अपना गुजारा कर रही है, तो उसको अब गुजारा भत्ता की आवश्यकता नहीं है। सर्वोच्च वेश्यालय से आपको क्या सीखना है? शादी से पहले किसी ईमानदार वेश्या से सलाह जरूर लें। पत्नी वेश्या बन जाए तो भी पति कुछ नहीं कर सकता। आज के समय में भले ही आपकी शादी हो गई, कुछ भी हो गया हो, यदि पत्नी वेश्या बन गई है तो आप कुछ नहीं कर सकते। कोर्ट गई पत्नी से एक वेश्या अच्छी होती है, ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। एक सच्ची वेश्या की इज्जत कीजिए और किन्नर का सम्मान कीजिए। जो सबसे बड़ी सीख मिलती है सर्वोच्च वेश्यालय से वो ये है कि पति से गुजारा भत्ता लेते हुए यदि कोई महिला वेश्यावृत्ति करती है तो वह महिला वेश्या नहीं होती है। ऐसी महिला पत्नी के रूप में RAND होती है। ये आपको हमेशा याद रखना है। ये महिला वेश्या की श्रेणी में कभी नहीं आएगी। ये हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे और बहुत ही प्रचलित कहावत है, 100 कदम सांड से, 1000 कदम RAND से और 10,000 कदम बावड़ी गेंद से दूर रहना चाहिए। सर्वोच्च वेश्यालय ने तो बता दिया है कि वेश्यावृत्ति बहुत ही अच्छा पैसा है और सदियों से चला आ रहा है, इसमें कोई घाटा नहीं है, इसमें कोई नुकसान नहीं है और ये कभी बंद होने वाला भी नहीं है। उन महिलाओं के लिए बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है कि ये पैसा अब कानूनी मान्यता ले चुका है भारत में। पहले नहीं थी, पहले पुलिस पीछे पड़ी रहती थी, अब पुलिस पीछे नहीं पड़ेगी। गेंद, इससे थोड़ा सा बच के रहना बस, ठीक है। और उसके बाद ये RAND, बाकी सांड से कोई खतरा नहीं है आजकल। It's my life, it's now or never, but I ain't gonna live